अनिष्ट की आशंका आरंभ हो जाती है। इस वैर भावना से विपक्षी का अमंगल तो उसके प्रारब्ध में होने पर ही होता है, पर अपना अनिष्ट अवश्य होता है। रात दिन द्वेष की अग्नि में हृदय जला करता है, सारी शांति समाप्त हो जाती है और येन केन प्रकरण अपना अनिष्ट करके भी विपक्षी का अमंगल कर डालने को मन व्यग्न हो उठता है। इस अमंगल भावना में ही बड़े बड़े राष्ट्र और जातियां समाप्त प्राय हो जाती है। फिर एक मानव की तो बात ही क्या है। इसी के स्थान पर जब संहिता आ जाती है, तब क्रोध, बैर, द्वेष, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा आदि दुर्गुणों के सूखे रेगिस्तान में भी स्नेह की एक अम्य धारा फूट पड़ती है। शांति का साम्राज्य छा जाता है और सर्वत्र सुख ही सुख आ पहुंचता है। स्वयं भगवान विष्णु का जगत के इतिहास में क्षमा और संहिता के लिए बड़ा ही ऊंचा स्थान है। एक छोटा सा आख्यान है। एक बार महर्षि भृगु शिवलोक, ब्रह्मलोक आदि से घूमते घूमते और बड़े बड़े देवताओं के क्रोध का परीक्षण करते करते विष्णु लोक में पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में मस्तक रख कर लेटे हुए थे। भृगु जी ने पहुंचते ही उनके वक्ष स्थल पर खूब जोर से एक लात मार दी। लात लगते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए और महर्षि के चरण अपने कर कमलों में लेकर सहलाने लगे। सहलाते हुए बड़ी नम्रता से बोले, नाथ, मेरा वक्ष स्थल तो बड़ा कठोर है और आपके चरण अत्यंत सुकोमल है, कहीं चोट तो नहीं लग गई? आप मुझे क्षमा कर दे। आज से मैं सदा के लिए आपका चरण चिन्ह अपने वक्ष स्थल पर आभूषण के भांति सुसज्जित रखूंगा। भगवान के वक्ष स्थल पर नित्य विराजित चिन्ह का नाम ही भृगुलता है। भृगु जी तो उनकी क्षमाशीलता की परीक्षा करने आए थे, पर भगवान विष्णु का यह व्यवहार देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और गदगद होकर भगवान के चरणों में लौटकर प्रार्थना करने लगे, नाथ, आप चाहते तुम मुझे कड़े से कड़ा दंड दे सकते थे, उसके स्थान पर आपने ऐसा विलक्षण व्यवहार किया। धन्य है आपकी यह महानता, यह क्षमा और सहिष्णुता का उच्च आदर्श। इस पर भगवान विष्णु ने उनके चरण को पलटकर उनके हृदय पर ही क्या, संपूर्ण विश्व के धरातल पर एक ऐसी अमिट छाप लगा दी जो संहिता को सदा सर्वदा बहुत ऊंचा स्थान देती रहेगी तथा संभाव में इस तरह रहने की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। सत्यम सत्सु सदा धर्म, सत्यम धर्म सनातन।